तैयार हुई है, इसके लिए अध्यक्ष जी को विशेष और आप सभी का, हमारे जिला संघों के लोगों का बधाई के पात्र हैं। और ये एक हफ्ते में अभी कई चीजें अपलोड हो रही हैं। आगामी 21-22 वर्ष में 1 अप्रैल से ये पूरी तरीके से अपलोड कर दी जाएगी। दूसरी चीज, हमारे प्रदेश में 47 लड़के 2017 से लेके 2019 तक, चूंकि नेशनल तभी हुई है, 17 में हुई है, 18 में हुई है, 19 में हुई है, 20 में कोई भी नेशनल नहीं हुई और अभी 21 में भी कोई भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं हुई है। तो 3 साल की नेशनल में मैंने पिछला कोई भी डाटा नहीं लिया है, ऐसे 47 लड़के और लड़कियां गवर्नमेंट जॉब पाए हैं प्रदेश के। ये लोग रेलवे में, भारतीय सेना में, बैंक में, इनकम टैक्स में इत्यादि ऐसे संस्थान हैं जहां पर खिलाड़ी नौकरी पाए हैं। इसके लिए मैं अध्यक्ष जी को, कोषाध्यक्ष जी को और हमारे समस्त बॉक्सिंग परिवार को, जिला संघ के पदाधिकारियों को, रेफरी जजेस को, कोचेस को, सेलेक्टरों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे खिलाड़ी जो नेशनल में मेडलिस्ट हुए हैं, उनको प्रदेश संघ द्वारा नगद धनराशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर करी जाएगी। और इसके लिए ये अध्यक्ष जी का आज से नहीं, लगभग 20 सालों से वो लगातार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जो भी खिलाड़ी मेडलिस्ट होते हैं उनको अपनी तरफ से धनराशि दी जाती है। और ये इस वर्ष लगभग 1,32,500 रुपए है, जो विभिन्न जनपदों के खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सब जूनियर, जूनियर, यूथ, सीनियर में मेडलिस्ट हुए हैं, उनको ये 1 हफ्ते के अंदर में ये उनके ऑनलाइन अकाउंट्स में, सबके अकाउंट नंबर मेरे पास हैं। केवल 2 खिलाड़ियों के अकाउंट नंबर नहीं है। उनका नाम है निधि शर्मा मथुरा की, अभी उनके सेक्रेटरी आए थे, मैंने उनसे व्यक्तिगत पुनः फिर अनुरोध करा। और दूसरा नाम है मेरठ का कुलदीप सोनकर। बाकी सभी के हैं और 1 हफ्ते के अंदर में इन सारे खिलाड़ियों को ये अवगत करा दिया जाएगा, ट्रांसफर उनका पैसा उनके खाते में चला जाएगा। हमारे प्रदेश में हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि आगामी जो 4 वर्ष का कार्यकाल PFI का है, उसमें हम लोग 2 नेशनल चैंपियनशिप आयोजित करेंगे प्रदेश में, सीनियर मेन और सीनियर वुमेन। ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी आयोजित करेंगे। और उसके लिए मैं अपने पिताजी के नाम श्री संतोष मिश्रा दत्तू जी के नाम पे ऑल इंडिया टूर्नामेंट आयोजित करूंगा। जैसे PFI ने मेरा अप्रूवल भी पास कर दिया है पिछली बैठक में, जैसे ही उनकी चीजें तय होती हैं अप्रैल से, जो भी डेट देते हैं वो उनको हमें आयोजित करना है। और सबसे पहली शुरुआत उसकी कानपुर से होगी। शेष जो भी हमारे जिलों की इकाई उस टूर्नामेंट को कराना चाहेगी, हम उसको आवंटित करेंगे। और इसमें PFI रैंकिंग के अनुसार टीमों को भेजती है। हमारी सीनियर में जो बड्डी नेशनल 2019 हुई है, उसमें 7वीं रैंक है। हमारे प्रदेश में हम लोगों ने 2री रैंक से लेकर 7वीं रैंक तक विभिन्न आयु वर्गों में सब जूनियर, जूनियर, यूथ, सीनियर में प्राप्त करी है। खेलो इंडिया में हम लोग 2रे स्थान, 3रे स्थान या 5वें स्थान पे रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हमारे 18 मंडल हैं। इन मंडलों को हम लोग
एक कमेटी अभी मैंने बनाई है, 4 जोनों में डिवाइड करेंगे और इनकी प्रतियोगिता हर हफ्ते, उदाहरण के लिए एक जोन में कानपुर मंडल, झांसी मंडल, चित्रकूट मंडल, आगरा मंडल अगर रखे जाते हैं तो इनकी प्रतियोगिता हर शनिवार इतवार को होगी और ये प्रतियोगिता सब जूनियर, यूथ, सीनियर दोनों में, मेन वुमेन सभी भार वर्गों में होगी और इसमें प्रदेश संघ द्वारा रेफरी और जजेस उनको भेजे जाएंगे, जिसका कि भुगतान प्रदेश संघ करेगा, ना कि वो जिला संघ करेगा। इनका एक इंटर जोनल भी होगा। जब चारों जोनों की प्रतियोगिताएं हो जाएंगी तो बॉक्सिंग जब हम ग्रास रूट लेवल से लेके चलेंगे तो हमारे पास में ज्यादा प्रतिभाएं और भी निकल के आएंगी। साथ ही सब जूनियर बालक और बालिकाओं का 1 महीने का कैंप हम लोग इस वर्ष छुट्टियों में, जून में, क्योंकि मई तक एग्जाम होंगे, आयोजित करेंगे, जिसमें प्रदेश के 30 बच्चे लिए जाएंगे, लड़के और 30 लड़कियां। उनको रहना और उनके लिए कोचेस का आवंटन, अच्छे एक सुझाव हमारे अजय सागर जी ने दिया था, जो कि हमारे सेलेक्टर भी हैं, कि जहां पे ये कैंप लगे चले उनमें सीनियर खिलाड़ियों को भी जरूर बुलाया जाए, उनको अनुभव के लिए, उनके कार्यों को देखने के लिए और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए। क्योंकि कोचेस अपना काम करते हैं और ये जो हमारे सेलेक्टर होते हैं ये भी अपना काम करते हैं। समन्वय से चीजें जितनी अच्छी निकल के आएगी, फिल्टर होके, रिजल्ट होके और घोषित या अघोषित रूप से हमारे जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मैं स्वयं, हमारे कोषाध्यक्ष, एक सीसीटीवी की नजर से हम लोग सब पे बहुत ध्यान रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। प्रयास करते हैं कि वो अच्छे कार्यों में लगे, खिलाड़ियों का कोई भी शोषण, दोहन ना हो। आपको अवगत कराना चाहते हैं, ये जो 47 लड़के नौकरी पाए हैं, ये केवल जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के तहत 100 रुपए और मेडिकल बुक के 100 रुपए, कुल 200 रुपए इनके पैसे इनकी जेब से लगे होंगे। बाकी जहां पर भी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ये प्रतिभाग करने गए हैं तो उनका किराया या रास्ते का खाना पीना या किट, ये सब प्रदेश संघ ने दी है, उसमें उन खिलाड़ियों का कोई भी पैसा नहीं लगा है। और ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग, मेरा अपना मानना है, हमारे अध्यक्ष जी का मानना है, समस्त पूरे बॉक्सिंग परिवार का मानना है कि खेल और खिलाड़ी के लिए ही हम लोग अपना जीवन जीते हैं, यही शौक है और इसी में अपना पूरा समय लगाते हैं। जैसे लोग दूसरे शौकों में अपना समय खराब करते हैं, हम लोगों को अपना ये शौक है, इसका नशा है, अपना इसमें रहते हैं और बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है कि हम लोग एक नेक कार्य, जो हम लोगों को तकलीफ विद्यार्थी जीवन में खेल के दौरान प्राप्त हुई, वो हमारे देश में पहला राज्य है, ये भी मैं आपको अवगत करा दूं हमारे पत्रकार भाइयों, जो खिलाड़ियों को सुबेरे वजन में साइन कराता है। बाकी किसी भी प्रदेश में खिलाड़ियों को वजन में साइन नहीं होता, इवन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी नहीं होता है। इससे है क्या कि अगर हमारा खिलाड़ी 46 से 49 किलो में खेल रहा है तो उसका वजन 46 किलो से नीचे नहीं होना चाहिए, 49 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है और खिलाड़ी के दस्तखत कराए जाते हैं। पिछले यूथ प्रतियोगिता जो गाजियाबाद में हो रही थी, वहाँ के हमारे सांसद जी ने एक खिलाड़ी के लिए अनुरोध करा कि इनको जरा देख लीजिए, तो
मैंने उनसे निवेदन करा कि देखने वालों ने देख लिया है, अब इसमें कुछ हो नहीं सकता। ये सभी लोग अवगत है जो लोग वहां पर थे। इससे है क्या कि हम जितनी ज्यादा से ज्यादा अवसर खिलाड़ियों को देंगे, ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे किसी भी रूप में। जैसे प्रतियोगिताओं में नाश्ता आता है तो चीफ गेस्ट से लेके पदाधिकारियों को खिला दिया जाता है। खिलाड़ी बेचारा समोसा भी देखता रहता है कि कब मिलेगा, तुम बचोगे भी कि नहीं बचोगे जो हमको मिल पाए। तो सबसे पहले मैंने इसके पहले भी आग्रह करा है कि उनको पहले खिलाड़ियों को आप ये चीजें कराएं, इसके बाद में पदाधिकारी को बुलाएं, और जिसको आप चीफ गेस्ट को बुला रहे हैं उसको तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसी के साथ में जो भी चीज आप जानना चाहें मैं उससे आपको अवगत करा देता हूं। धन्यवाद। बॉक्सिंग लीग का प्रस्ताव ही आपने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया, मैं इसको कहना भूल गया। बॉक्सिंग लीग हम जिस प्रकार से हमारी पीएफआई की लीग पिछले वर्ष 19 में आयोजित करी गई है, तो हम प्रदेश में बॉक्सिंग लीग को चालू करेंगे और इसमें 8 टीमों को, 8 मालिकानों को हम अप्रोच करेंगे और इसमें 5 लड़के और 5 लड़कियां अपने वेट के हिसाब से इसकी एक कमेटी बनेगी जो विधिवत इसको रखेगी। और जो भी इसकी बेसिक प्राइस, उदाहरण के लिए अगर 20,000 रुपए खिलाड़ी की बेसिक प्राइस तय होती है तो सबसे पहले पैसा उसके अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर होगा। इसके बाद एसोसिएशन, रेफरी, जजेस, कोचेस वो लोग लेंगे प्राथमिकता। और इसमें केवल प्रदेश के ही खिलाड़ियों को हम प्रतिभाग करने का अवसर देंगे इसमें। और वो खिलाड़ी जो खिलाड़ी अगर नौकरी पा गए हैं तो वो अपने विभाग से खेले, जो खिलाड़ी नौकरी नहीं पाए हैं उन खिलाड़ियों को इसमें प्रतिभाग करने का हम अवसर देंगे। और इसकी एक प्लानिंग करके 1 महीने के अंदर में मेरी कोशिश रहेगी, अध्यक्ष जी से भी अनुमति लेंगे कि लखनऊ में या कानपुर में किसी अच्छे होटल में उन प्रायोजकों को बुला के उनकी ये सहमति लेके, और ये निश्चित होगा, भले ही शुरू में थोड़े से चीजें न मिले, और ये प्रदेश के हर जगह होगा। उसका क्या सिस्टम रखेंगे, वो जिस प्रकार से लीग होती है उसी प्रकार से ये भी लीग होगी। और आपको एक चीज और अवगत करा दें कि जो बॉक्सिंग की पीएफआई ने लीग कराई थी तो उसका जो व्यूअर्स रेटिंग था टेस्ट मैच से ऊपर हमारे बॉक्सिंग का था, वनडे में हम नीचे थे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी बॉक्सिंग की। ये मालिकानों पे तय होगा। कानपुर तो निश्चित मैच होगा, कानपुर निश्चित होगा, लेकिन जो उसकी बोली होगी, जैसे कानपुर है, बनारस है, लखनऊ है, मेरठ है, झांसी है, आगरा है, सहारनपुर है, हम उन सब जनपदों को लेके चलेंगे जहां पे हमारी बॉक्सिंग है। नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर है। अब मालिकान अगर 2 बातें हम उनकी मानेंगे तो 4 बातें हमारी माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारा पैसे पे उतना ध्यान नहीं रहेगा जितना खेल और खिलाड़ी पे ध्यान रहेगा। लीग भी होगी और नेशनल भी होंगे। नेशनल हम 2 कराएंगे 4 साल में, एक सीनियर मैन और एक सीनियर वुमेन। मेरा जैसे कानपुर के लिए अभी यहाँ पर हमारे पदाधिकारियों ने वादा करा है कि कानपुर में नेशनल होगी। ठीक, अब ये सीनियर मैन होती है या सीनियर वुमेन होती है, क्योंकि नेशनल कराने में जो पीएफआई की गाइडलाइन है उसका हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसमें हमें 2 बॉक्सिंग करने लग जाते हैं, उसके हिसाब से हो जाता है। तो उसके क्योंकि मानक हमको जो पीएफआई का है वो मानना पड़ेगा। आज के समय में हमारे जो खिलाड़ी हैं नेशनल में जाते हैं खेलने के लिए, किसी भी स्टेट के हों,
उनको मिनिमम 1 स्टार होटल की रुकने की सुविधा दी जाती है। बल्कि एक मैंने सुझाव अपने 2017 में अपने प्रेसिडेंट अजय सिंह साहब को दिया था कि आप जब सब जूनियर खिलाड़ियों को बुलाएं, किसी भी स्टेट का हो, तो उसको आप हवाई जहाज से बुलाइए। सीनियर और यूथ को न बुलाइए, उसको बुलाइए। उसको एक बार आप हवाई जहाज में बैठा देंगे, वो जिंदगी भर बॉक्सिंग पूरी ताकत से करेगा और उसको जो आनंद की प्राप्त होगी वो दूसरे को नहीं प्राप्त होगी। नहीं, ये तो एनुअल जनरल मीटिंग है। वार्षिक आम चुनाव इसमें नहीं। ये वार्षिक आम चुनाव हमारे जो हैं वो ड्यू हैं और वो 30 अक्टूबर 2021 के पहले होंगे। इसका प्रस्ताव, क्योंकि अभी आचार संहिता भी लगी हुई है और कोविड भी है, इसका प्रस्ताव हम सितंबर के लास्ट वीक में इसको भेज देंगे। क्योंकि 21 दिन के पहले का नोटिस चाहिए होता है, तो वो मैं 30 अक्टूबर के पहले ये मैं चुनाव इसको कराऊंगा और चुनाव का जो स्थान रखेंगे वो अध्यक्ष जी के द्वारा तय करके उसको फाइनल करेंगे। मेरा तो अध्यक्ष जी से निवेदन अभी भी है कि ये हमारे चुनाव कानपुर में ही हो, तो हम लोगों को ज़्यादा सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि पिछला भी चुनाव कानपुर में ही आयोजित करा गया। मेन पॉइंट हमारी जैसे वेबसाइट का हुआ, जिला संघों को खिलाड़ियों के लिए हुआ कि लॉन्च का वेबसाइट। हाँ, यूपी एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन। हाँ, इस वेबसाइट में खिलाड़ियों के लिए जैसे रजिस्ट्रेशन है, फिर हमारी कहाँ कहाँ प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, एनुअल कैलेंडर हम उसमें डाल देंगे। ठीक, कहाँ कहाँ हमारी नेशनल होने वाली, जैसे नेशनल कैलेंडर आ गया BFI का, वो इसमें अपलोड कर देंगे। जितनी भी आप जैसे आईबा के क्या रूल्स में परिवर्तन आ रहा है वो इसमें अपलोड कर देंगे। जितनी लेटेस्ट चीजें होंगी, कौन खिलाड़ी हमारा जैसे ये जॉब पाए हैं इनको अपलोड करेंगे, कौन हमारे रेफरी जजेस आईबा हैं, BFI हैं, स्टेट क्वालिफाइड हैं, इनको अपलोड करेंगे, कौन कोचेस हैं, किस जनपद में किस खिलाड़ी का क्या रजिस्ट्रेशन है प्रदेश संघ से, वो अपलोड करेंगे। पूरा डाटा आप एक बार वेबसाइट को क्लिक करें, उसका पूरा इतिहास भूगोल नागरिक साल निकल के सामने आ जाए और हर एक के सामने रहे। कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें हम नहीं रह गए, या चूंकि जो प्रदेश संघ जो रजिस्ट्रेशन करता है वो नंबरिंग से करता है 1 2 3 4 5 6, तो वो उसके हिसाब से उसका डाटा होगा। भले ही वो खिलाड़ी कानपुर का हो या सहारनपुर का हो। आपने जो बात कही ये मेरी संज्ञान में है। कोई इप्टिको बॉक्सिंग या इस प्रकार की बॉक्सिंगें कई जगह चल रही हैं, किक बॉक्सिंग, इसमें जो सक्रिय भूमिका है कि हम खेल विभाग को भी इसका पत्र लिखेंगे, अभी मैंने लिखा नहीं है, और जिलाधिकारी को भी लिखेंगे, कमिश्नर साहब को भी लिखेंगे, सारे मंडलायुक्तों को लिखेंगे कि वो, और दूसरी चीज है, जब हमारी ये वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, ठीक, वो क्या कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसे एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डिग्री कॉलेज में टीचर भी हूँ, कि लड़का वहाँ डिवीजन लेना चाहता है जहाँ पे वो बगैर एग्जाम दिए पास हो जाए। वो सारी प्रक्रिया वो चाहता है कि वहाँ कोई वैल्यू नहीं है और वो लुटा हुआ होता है।
अभी किसी खेल का मैं नाम नहीं लूँगा, लोग अमेरिका ले जाते हैं, 50-50 हज़ार रुपये लेते हैं। मेरी एक भतीजी भी गई थी, मैंने बहुत मना करा कि न जाओ, कोई फायदा नहीं है, लेकिन मानी नहीं, चली गई। तो ये तो देखिए, इस पे तो गवर्नमेंट की बहुत सख्त गाइडलाइन हो। हम लोग तो इसमें जितना भरसक प्रयास कर सकते हैं उतना ही कर पाते हैं, और इसमें सक्रिय भूमिका अगर हमारे पत्रकार भाइयों की हो जाए, जो ऐसी प्रतियोगिता को छापे ही नहीं। अभी मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक हफ्ते 10 दिन पहले का अमर उजाला से लखनऊ से फोन आया अनुराग वाजपेयी जी का। एक लड़का कोई खेल के आया लखनऊ का, नेपाल में। उसने कहा हम इंडो नेपाल कोनो लीग खेल के आए हैं, चैंपियन होके आए, मेडलिस्ट। कुछ चांस की बात है, उन्होंने करीब 9 बजे हमको फोन करा। तो हमने कहा अभी हमारी बीएफआई की 2 जगह टीम गई है, नेपाल तो कोई गए नहीं। तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी का ये फर्जी है। हमने कहा 100%। तो कहने लगे ये इनको कैसे करा जाए। हमने कहा आप छापे नहीं, आप जब एक छाप दोगे, है कि नहीं, तो वो होता क्या है कि वो फिर एक फोटो उसकी छपती है, तो वो कटिंग लेके यही लोग, जैसे आप बीपीएड के एडमिशन में देखें कि इस प्रकार के पात्रों का एडमिशन जरूर होता है, क्योंकि उसमें एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। बहुत से संघ है, आपको भी मालूम है कि वो लोग देते हैं, और ये गलत चीज है। इस प्रकार की चीजों को कभी भी करना नहीं चाहिए। ना अभी नहीं, अभी प्रपोजल। हाँ, ये पहली बार यूपी की बॉक्सिंग लीग चालू कर। ये तो मालिकान खरीदेंगे, 8 टीमें रखेंगे। हाँ, 8 कोई नहीं। इसमें 2 बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारे जो इस टोक्यो ओलंपिक में पूरे हिंदुस्तान में अगर आप एक हरियाणा स्टेट को छोड़ दें तो किसी भी स्टेट का कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक के लिए नहीं क्वालिफाई। अभी मेरी बात पूरी समाप्त नहीं। जो खिलाड़ी क्वालिफाइड हैं वो भारतीय रेलवे के हैं, या भारतीय सेना के हैं, या ऑल इंडिया पुलिस के हैं। क्योंकि खिलाड़ी जब आता है 18 साल, 20 साल, 21 साल में, तो वो चाहे हमारे प्रदेश का खिलाड़ी हो, वो किसी न किसी डिपार्टमेंट के जॉब में चला जाता है। अभी हमारे यूपी का एक खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप यूथ की खेलने गया है, विशाल गुप्ता, जो कि यूपी से 2018 में नेशनल का मेडलिस्ट था, और सेना में उसकी नौकरी लग गई और वो वहां पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमारा काम है ग्रास रूट लेवल पे खिलाड़ी को तैयार करना। और जो आपका प्रश्न है कि ओलंपिक लेवल पे खिलाड़ी को तैयार करने के लिए, तो उसके लिए जब तक हम अपने प्रदेश में उस लेवल की एकेडमी की शुरुआत नहीं करेंगे जिसमें कि हमको पूरा कार्य करना पड़े, तब तक ये संभव नहीं है। और ये सारी चीजें संभव हैं धन से। अभी करेंगे। जैसे पिछले साल तो 2020 पूरा हमारा बेकार चला गया। हमारा जो प्रस्ताव है चीजों का, जब हम ये 3-4 चीजें वेबसाइट को लेके चल रहे हैं, बॉक्सिंग लीग को लेके चल रहे हैं, ये जोन मंडलों को जोन में बांट के इंटर जोनल करा रहे हैं, 1-1 महीने का कैंप चालू कर रहे हैं, तो ये भी प्रस्ताव है। इसको भी कार्य को और ये करेंगे, और भविष्य में या जो अगली हमारा रहेगा उसमें आपको कुछ न कुछ तथ्यों के साथ और हकीकत के साथ में मैं पत्रावली भी आपको उसको प्रेषित करूँ। मेंबर्स हैं, 5 सेकंड
रहेगा 10 साल 15 साल तक उसे जब तक ऐसे कहा जाता है कि हाँ हमने इसकी रजिस्ट्री करा रखी है, वहाँ चेंज होने का कोई नाम ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर ये कमी आ जाती है, और उनको अगर जब तक ऑनलाइन नहीं करेंगे तो उसे मालूम है कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो हो सकता है कि हमारे खिलाड़ी इसीलिए आउट ऑफ स्टेट मतलब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्डिंग होती है, सबका इंस्ट्रक्शन है, जो संरक्षकों की रिकॉर्डिंग और करती गई है, रिकॉर्डिंग करते हैं हर एक आदमी के जैसा होगा। और कोई चैलेंज करा मेरे साथ गलत है, मैंने तो बोला होगा जो गलत कर रहा होगा तो भुगतेगा। कोई भी ऑफिसर है उसको बोला हुआ है कहीं होगा तो कंप्लेन कर सकता है। एक नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। हम लोग का पूरा बना हुआ है हर ईयर वाइज, और जो अगर दूसरी कमेटी देगी वो देख रही थी इसने गलत डिसीजन लिया तो वो आओ। वो इतना है, वो तो बताते हैं। जो बात आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ये उस समय संभव है जब हमारा नेशनल स्पोर्ट्स कोड प्रदेश में लागू होगा। जब तक प्रदेश में नेशनल स्पोर्ट्स कोड, जैसे हमारा फेडरेशन में नेशनल स्पोर्ट्स कोड लागू है, प्रदेश में जिस समय नेशनल स्पोर्ट्स कोड लागू होगा तो उसकी एक अपनी नियमावली है कि जो प्रेसिडेंट है वो 12 साल तक रह सकता है, जो उसका जनरल सेक्रेटरी या कोषाध्यक्ष है वो 2 टर्म रह सकता, बीच में एक बार गैप देना पड़ेगा, या वो प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन फिर भी वाइस प्रेसिडेंट और इन पे कोई नहीं लागू। इसमें जो ट्रांसपेरेंसी की चीजें हैं वो, इसको जैसे एक विचार है कि हम लोग जो सेवा कर रहे हैं या काम कर रहे हैं ये केवल नाम के लिए कर रहे हैं, इससे कोई आमदनी का व्यवस्था नहीं, और खर्चा होता है, और इसमें जो भी चीजें हैं और ये सबके सहयोग से होता है। लेकिन जिस दिन ये स्पोर्ट्स कोड लागू होगा प्रदेश में, जब प्रदेश में लागू होगा तो जिलों में भी लागू होगा, तो ये प्रक्रिया अपने आप ही समाप्त के रूप में आ जाएगी, क्योंकि उसका एक रिकॉर्ड है वो सभी के पास में है। प्रपोज बजट हमने नेशनल को जोड़ के लगभग 55 लाख रुपए के आसपास में दिया हुआ है। इसमें हमारी 2 नेशनल्स हैं, हमें बीएफआई क्या देती है, 25 लाख रुपए पर नेशनल बीएफआई देती है, और जो नेशनल होगी अप्रोक्सीमेट नेशनल का खर्चा जो है वो 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक का है। नहीं, लीग का नहीं, लीग तो वो लीग जो हमारी होगी वो तो मालिकान के द्वारा तय करके, और जो उसमें जैसे हमने बेस प्राइस 30,000 रुपए खिलाड़ी का तय करा, तो सबसे पहले पैसा खिलाड़ियों को ट्रांसफर होगा। नहीं, हम स्टेट की कराएंगे। ठीक है, हाँ, नहीं हमने इसमें नहीं दिया है। मान लीजिए हमारी जब ये तो प्रपोज है, हम उसको अमेंड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। जब वो चीजें चालू हो जाएंगी, वो कितने लेवल पे चालू होती है उसको इसमें ऐड कर देंगे। और इसका भी तो प्रपोजल ये सबसे अभी डिस्कस करके मान लीजिए इसमें अभी कुछ लिख दे तो लिखेंगे क्या? अगर कल कोई स्पॉन्सर ही कोई नहीं करेगा तो फिर लीग का कोई फायदा नहीं, मालिक नहीं मिले, चीजें नहीं मिले। लेकिन मेरा प्रयास है कि इसको हम करेंगे जरूर। कुछ नहीं होगा तो खिलाड़ियों को जरूर पैसा मिलेगा, रेफरी और जज चाहे हमें निःशुल्क खिलाने पड़ेगा, क्योंकि अगर खिलाड़ी के मुंह में जैसे एक बार खून उसको चटा दो, है कि नहीं, तो वो फिर खुद ही दौड़ दौड़ खेलता है। जैसे नहीं चलेगी बच्चे को खीर चटाई जाती है तो खुद ही खेलने लगता है, आगे बढ़े। धन्यवाद साहब, आप नहीं हम धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा चाहेंगे कि 4-6 कॉलमों में निकले तो जरा, हाँ, क्रिकेट की तरीके से हमारा भी बॉक्सिंग खेल आपके माध्यम से ही ऊपर आ सकता है, लेकिन हम लोग कई प्रयास करते हैं।
सिलो बॉक्सिंग चल रही है, थाई बॉक्सिंग चल रही है। ये क्या है कि एसोसिएशन सिर्फ पैसा कमाने का उन्होंने हम लोग अभियान मैंने अभी उसी का प्रयास कर रहे हैं और मीडिया में भी देंगे। हम व्हाट्सएप पर